वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि डीएलएड में जो स्कूल इंटर्नशिप की प्रक्रिया होती है, जो डीएलएड सेकेंड ईयर में खास करके जो स्टूडेंट्स अपना डीएलएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर की कोर्सेज पूरा कर लेने के बाद सेकेंड ईयर में होता है तो उन्हें 4 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है स्कूल इंटर्नशिप के तहत। तो उन्हें एक फ़ाइल तैयार करनी होती है, एक नहीं कुल मिलाकर के उन्हें 4 विषयों की फ़ाइल तैयार करनी होती है, जिससे फाइल का नाम होता है कि सीखने की योजना अर्थात लर्निंग प्लान। लर्निंग प्लान सीखने की योजना कैसे तैयार करनी है, 1 to 5th क्लास के जो स्कूल हैं उसमें आपकी इंटर्नशिप की ड्यूटी लगाई जाती है और उसके तहत आपको कौन कौन से विषय के जो लर्निंग प्लान बनाने होते हैं उस पर आज हम फोकस करेंगे और क्या क्या मुख्य बिंदु है। आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से आपको केवल उसकी फॉर्मेट बता रहे हैं, उसके बाद किन किन विषयों का आपके लिए अनिवार्य होगा इस फॉर्मेट को पूरा करना बनाना, उस पर हम फोकस करेंगे। तो इसको मैं आपको बता दूं कि कुल 4 विषयों के लर्निंग प्लान बनाने पड़ते हैं। एक होता है हिंदी का, दूसरा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश का, तीसरा सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स का और चौथा सब्जेक्ट जो होता है जिसका आपको लर्निंग प्लान बनाना है वह होता है ईवीएस का। तो कुल मिलाकर के 4 विषयों के लर्निंग प्लान बनाए जाते हैं। हिंदी आप समझ रहे हैं एक भाषा हो जाती है, इंग्लिश भी एक भाषा हो जाती है, मैथमेटिक्स एक अपना जो एक प्रकार से कहा जाए कि वह गणितीय जो आकलन होता है उसके लिए मैथमेटिक्स का बनाया जाता है। और चौथा है वह था ईवीएस का। ईवीएस में आप जानते हैं कि साइंस और आर्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए हम लोग इसे ईवीएस अर्थात इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं और उसका लर्निंग प्लान बनाया जाता है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यह एक फॉर्मेट है, इसी के आधार पर इसी फॉर्मेट को आप हिंदी के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए और ख़ास करके ईवीएस के लिए भी फिलअप किया जाता है। तो इसका आप चाहें तो पीडीएफ हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप आराम से निकाल सकते हैं और निकाल करके आप अपने लर्निंग प्लानिंग को सेट करेंगे। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्मेट में क्या क्या दिए गए हैं, फिर इसके अनुसार मैं आपको बताऊँगा। साइंस के कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करूँगा, मैथ्स के कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करूँगा, इंग्लिश और हिंदी के सभी विषयों के टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और डीएलएड कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपकी डीएलएड, बीएड एवं एमएड की तैयारी संबंधी जो कुछ भी सूचनाएं होंगी, तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, गेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा संबंधित फॉर्म भरने, परीक्षा देने इत्यादि सभी चीज़ों की जो वैकेंसीज अभी आपके लिए आ रही है, शिक्षक भर्ती संबंधित या फिर सीटीईटी संबंधित, एसटीईटी, सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें तथा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन होगी तो आपको इसके बारे में सूचना मिलती रहेगी। तो आइए हम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ 4 पेज दिया गया है, चारों पेज को आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना फ़ोटो खींच लें। फ़ोटो खींचने के बाद प्रिंट आउट निकाल लें और उसका जो है कि आप धीरे धीरे तैयारी करिए और आपके सभी विषयों के लर्निंग प्लान मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए हमारे चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई खर्च नहीं लगता है, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे कि उनको भी घर बैठे सारे विषयों की जानकारी मिल जाएगी। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाने पर आप लोग जो है कि वीडियो को स्किप करने लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पहला टॉपिक जो सीखने को मिल रहा है लर्निंग प्लान का, अर्थात सीखने की योजना होती है। पहला टॉपिक होता है शिक्षक या शिक्षिका का नाम, अर्थात आप जो हैं अपना नाम लिखिएगा, जो प्रशिक्षु हैं वह अपना अपना नाम लिखेंगे। यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखा गया है। तो जो अपना यह फाइल तैयार करेंगे, लड़का है तो या लड़की हो, जो भी हैं, आप अपना शिक्षक शिक्षिका में जो भी अपना नाम लिखिए। कक्षा अर्थात किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं वह लिखिएगा। 4, 5th, 1, 2, 3 किसको पढ़ा रहे हैं वह लिखना है। उसके बाद कालांश मतलब पीरियड, आपको कौन सी पीरियड है तो आप इसमें लिखिएगा काल अंश, अर्थात 40 मिनट का है कि 35 मिनट का है कि 45 मिनट का है। तिथि, जिस तिथि को पढ़ाइएगा उसका नाम लिखिएगा। विषय यहाँ अंग्रेजी के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि यह जो फॉर्मेट है अंग्रेजी के लिए है। फिर उसके बाद हिंदी का भी इसी तरीके का होगा, गणित का भी और पर्यावरण विज्ञान अर्थात इन्वायरमेंटल साइंस का भी ऐसा ही बनता है। उसके बाद इकाई, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उसके इकाई के तहत है उसके लिखना है। उसके बाद विषय वस्तु, अर्थात जो इसका विषय वस्तु क्या है उसके बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है। जिस विषय को इकाई के तहत किस बिंदु पर आपको बच्चों को पढ़ाना है उसके विषय में यहाँ पर आपको बताना है। विषय वस्तु संबंधित पूर्व समीक्षा, अर्थात यह हुआ कि जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं पहले से यदि उनको ज्ञान हो या पहले से उनको आपने बताया हो, मान लीजिए कि रिपीटिंग क्लास है
पहले आपने एक पोर्शन इसका पढ़ा चुका हुआ, रिपीटिंग क्लास है, तो इसे यहाँ देखिए दाहिने तरफ दिया है कि शिक्षण से पहले दी जाने वाली कार्य, शिक्षण से पहले की जाने वाली कार्य। तो आप यदि पहले कुछ इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं तो उसमें आप लिखिएगा, और नहीं चर्चा की है तो उसमें भी आपको लिखना है। यहाँ पर नीचे 2 कॉलम दिए गए हैं, बॉक्स बना करके नए विषय की चर्चा शुरू करनी है तो हाँ, नहीं करनी है तो उसको छोड़ देना। उसके बगल वाले में आप टिक करिएगा, पिछले कालांश में कि विषय वस्तु को करना। अब यह है कि यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम को लिखित किस उद्देश्य के बिंदुओं से जुड़ा हुआ है, अर्थात जिस चैप्टर को आप शुरू करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह विषय वस्तु इस कक्षा में सिलेबस में पहले से जुड़ा है, पढ़ा गया है, तो यदि पढ़ा गया है, जुड़ा हुआ है तो आप इसमें हाँ लिखिएगा, नहीं जुड़ा हुआ है तो नहीं लिखिएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या यह विषय पूर्व कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया था, हाँ तो कैसे, आपने किस टॉपिक पर इसको पहले पढ़ाया था, नहीं तो कोई बात नहीं है, इस तरीके को यहाँ स्पष्ट करेंगे। उसके बाद होता है क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, यदि पहले पढ़े हैं तो हाँ लिखिएगा, नहीं पढ़े तो नहीं लिखिएगा। यह विषय वस्तु इस कथा के और किन किन विषयों और इकाइयों से जुड़ा है, यह विषय वस्तु कक्षा में जो पढ़ाई जा रही है वह किन किन विषयों से और इकाइयों से जुड़ा है। तो आप पढ़ रहे हो तो आप निश्चित रूप से उसको लिखिएगा कि हाँ पहले अगर आपने चर्चा की हुई है तो किस विषय में की है, नहीं की है तो कोई बात नहीं, आप लिख दीजिएगा नहीं। यदि आपने चर्चा की है तो पहले किस चैप्टर में आपने पढ़ा है इसको लिखना है। उसके बाद है कक्षा के विद्यार्थियों के पास विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है, अर्थात बच्चे का जो स्तर है जिसको आप पढ़ा रहे हैं वह उसको समझ रहा है, बहुत कम समझ रहा है तो उसमें टिक करिएगा, थोड़ा बहुत समझ रहा है तो टिक करिएगा, या फिर बहुत अधिक समझ रहा है। जिस स्तर का आप अपने जो बच्चों की क्षमता है आपके क्लास में उसके बारे में यहाँ लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु आ जाता है विषय वस्तु या विषय वस्तु का विवरण। विषय विषय वस्तु या उप विषय वस्तु अर्थात जो है यूनिट के अंतर्गत जो टॉपिक हो जाती है, इकाई के अंदर जो बिंदु हो जाता है उसके बात कही जा रही है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। हम ऐसे आगे जो एक इस आज की वीडियो के बाद जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि इसको और ज़्यादा आप स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैं फिलअप किया हुआ अर्थात पहले से भरा हुआ जो रहेगा उसको करके दिखाऊंगा जिससे कि आप स्पष्ट हो सकेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो को एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, तो इससे क्या है कि दूसरी जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहले से पहुंच जाएगी। यदि आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं और इस तरीके के लर्निंग प्लान को बना रहे हैं या किसी भी तरीके के बीएड संबंधित, डीएलएड संबंधित और एमएड संबंधित शिक्षा जगत से जुड़ी हुई शिक्षा और रोजगार की बात हो तो आप उसको आराम से देख करके समझ सकते हैं। तो सीखने और सिखाने की विधि कौन कौन सी हैं इस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, हमारे वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु आप देखिए क्या है कि विधि और विधियों को क्यों चुना गया तथा शिक्षा शास्त्रियों का चयन का आधार क्या है, अर्थात पहले से जो टॉपिक चुना गया था उसको आपने क्यों चुना या किन किन बिंदुओं के आधार पर उनको शिक्षण कराया जा रहा है, उन सभी चीज़ों की यहाँ चर्चा करनी है। उसके बाद है सीखने की विधा और विधियों तथा शिक्षा शास्त्र के संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना है। शिक्षण से पहले किया जाने वाला कार्य योजना। पढ़ाने सीधे हम नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है, किन किन बिंदुओं पर किन किन बातों को ध्यान रख करके हमें जो आगे के बच्चों की शिक्षण करानी है उसी के बारे में आपको यहाँ बताना। इसलिए कहा गया है कि सीखने की विधि या विधा को शिक्षा शास्त्र का संक्षिप्त विवरण शिक्षण के पहले किया जाने वाला योजना के बारे में बताना। अब आइए तीसरा पेज पर आ जाते हैं कि शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा स्व मूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु। शिक्षण के बाद किया जाने वाला कार्य, हाँ आपने शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा जो किया गया है स्वयं इवेल्युएशन, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। उसके क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझ लिया जिनके लिए यह विषय वस्तु थे, अर्थात यह जो चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य को लेकर के हमने जो पढ़ाना शुरू किया था, क्या बच्चों ने विद्यार्थियों ने समझ लिया है जो आप समझ करके बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे। यदि हाँ तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर उसके बारे में भी लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है, क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों और क्यों नहीं। आपने यदि पहले पढ़ा दिया हुआ है, फिर जब हम सेकंड क्लास में जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि वह जो हम लोगों ने पढ़ाया वह पर्याप्त है या अब इसमें आगे नहीं आपको पढ़ाने की आवश्यकता है, तो दोनों परिस्थिति में हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों पर आपको लिखना है। विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न या सवाल क्या थे
और इन विद्यार्थियों ने क्या सवाल पूछे हैं, अर्थात बच्चों ने क्या पूछा और कितने विद्यार्थियों ने पूछा, अर्थात जो पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी थी और पूछने वाले प्रशिक्षु जो छात्र छात्रा थे वो संख्या कितनी थी वो बताना है। उसके बाद मैंने उन सवालों का कैसे समझाया और विद्यार्थियों से उस स्वयं सवालों को हल करने का मौका दिया, अर्थात जो बच्चे थे हमारी कक्षा में उन्होंने उसको स्वयं सॉल्व किया या आपने सॉल्व कराया, या यदि आपने किया तो उसके लिए आपको क्या मौका मिला और कैसे किया। उसके बाद है इस विषय वस्तु के सीखने और सिखाने की किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया और उसको क्या उपयोगिता रही, अर्थात जैसे आपको सीखने सिखाने की बहुत सारी विधियां हैं, हमने पिछले वीडियो में डाला हुआ है, जो हमारा लॉन्ग टाइप वीडियो है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि शिक्षण विधि में किन किन विधियों के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं कि टीचिंग स्किल, उसके बारे में आपको बताया जा चुका है। आप उस वीडियो में जाकर के जो बड़ी वीडियो जो होती है उसमें देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है किसी विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो सीखे और सिखाने की योजना में क्या बदलाव करूँगा या करूँगी, तो इस पर भी मैंने पहले बता चुका हुआ हूँ। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, पुनः मैं इसको आपको डिटेल्स बताऊंगा कि जिस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो मैंने सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करना है या करूँगा। आगे आने वाली वीडियो में और थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है और लास्ट पेज है, क्या है कि इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल जिससे आप अपने संस्थान के संकाय के सदस्यों से चर्चा करने की अपेक्षा करते हैं, अर्थात आपको जो आप जो यानी कि एज ए टीचर जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको कैसा लग रहा है, अर्थात जो टीचर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं आपके, उन्होंने जिन विषय वस्तु से संबंधित कोई सवाल पूछा है तो उसके ऊपर में आपका क्या विचार है, आपको कैसा लग रहा है कि आप उसको स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं या अपने शिक्षकों के साथ शेयर कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखना है। पुनः एक बार बताता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन के तौर पर इसके बाद जो हम आपको बताएंगे बाद बाकी जो चारों विषयों के कैसे तैयार करने हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबको मिल जाएगी। तो यदि आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि बच्चों को, आपके मित्रों को इसकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। लास्ट है कि संकाय सदस्य रेगुलर है रोटेशन या विद्यालय से शिक्षक मेंटर्स की टिप्पणी शिक्षण के दौरान किया जाने वाला अवलोकन बिंदु तथा कक्षा में प्राप्त प्रत्यक्ष रूप से अपना आपने जो अवलोकित कर दिया है उसके बारे में लिखना है। और लास्ट में है कि समीक्षात्मक बिंदु कौन कौन से थे, यहाँ पर आपको सारा कुछ दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इन 4 पेजों में आपको डीएलएड का लर्निंग प्लान सिखाया गया है और सबों का पैटर्न लगभग यही रहेगा। तो आप जो है कि निश्चित रूप से अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या आपको विशेष दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ कर दिया करूंगा, जिससे कि आप आसानी से किसी भी विषय का यदि आपको फॉर्मेट भरना है तो आप कृपया हमारे मैसेज बॉक्स में जा करके मैसेज करें। आपकी किस विषय की समस्या है, आप डीएलएड के किस कोर्स के स्टूडेंट हैं, किस विषय के स्टूडेंट हैं, और आपको जो भी समस्या आती है आप हमें कृपया मैसेज करें, मैं उसका समाधान पूरा देने का प्रयास करूँगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे तथा आगे आने वाली जो हमारी वीडियो होंगी आपके डीएलएड के लर्निंग प्लान संबंधित 4 विषयों के इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और एनवायरमेंटल साइंस, वह आपके पास मैं लेकर के जल्द से जल्द उपस्थित होऊंगा। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।